जिस किसी भी अगर मैच्योर व्यक्ति के साथ आप रिलेशनशिप में आओगे, वो कभी भी आपको ये काश कंफ्यूजन का मौका देगा ही नहीं। वो क्लैरिटी रखेगा। भाई देखो, ऐसा ऐसा है। या तो वो कहेगा कि मैं आपके साथ रह सकता हूँ, या तो वो कहेगा कि नहीं रह सकता हूँ। आपको ये बीच में लटकाने वाले लोग जितने भी हैं, वो जानबूझकर ये मैनिपुलेशन गेम खेलते हैं आपके साथ। और आप इमोशनल फूल्स हो, मैं सच में ये वर्ड यूज करूंगा, इमोशनल फूल्स हो जो इस चीज के चक्कर में आए होते हो। अगर सामने वाला व्यक्ति सच में चाहता है आपके साथ रहना, तो वो क्लियर आपको दिखेगा, आपको क्लियर इंट्यूशंस आएंगे, आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। दुनिया भर के जो कंफ्यूजन पालते हैं, उनके रिलेशनशिप गलत लोगों के साथ हैं। इस चीज को एक्सेप्ट कर लो। खुद को झूठ मत बोलो, खुद को झूठे दिलासे मत दो। 50 लोग आपको मिलेंगे जो मैनिपुलेट करेंगे, इमोशनल ब्लेम गेम खेलेंगे, विक्टिम कार्ड खेलेंगे, लेकिन आपके पास भी तो दिमाग है। सोचो, लॉजिकली सोचो यार। सिर्फ और सिर्फ दिल की बात नहीं होती ना। मुझे तो लगता है ये जो दिल विल की बातें करते हैं लोग, दिल, प्यार, इश्क, मोहब्बत, ये फिक्शन है, पोइट्री है, ड्रामा है। इसको एंटरटेनमेंट के लिए किया जाता है, एजुकेशन के लिए नहीं। रियल लाइफ में किसी रिलेशनशिप में अगर आप हो और आपका दिमाग काम नहीं करता, या फिर आप जानबूझकर बंद करते हो, तो गलती आपकी है। उसके बाद दीवार पे सर कूट कर रोने की, ड्रामा, ये सब बंद कर दो। कुछ दिन पहले मेरी एक, आप सभी में से जो कुछ लोग हैं जो मेरी वीडियोस देखते हैं, तो एक लेडी है, उन्होंने मुझे मैसेज किया कि यश तुम ये सब बातें करते हो ना, मुझे तो हजम नहीं होती, क्योंकि प्यार सोच समझ के नहीं होता। फिर मैंने कहा कि भाई दिक्कत क्या है, क्या हुआ है? तो उन्होंने मुझसे शेयर किया पूरी चीज़ कि भाई उनका कोई रिलेशनशिप था और किसी के साथ थी वो, कुछ रिलेशनशिप वगैरह में होगी, और उनको आज एक रिग्रेट है उसके उनके अंदर कि काश मैंने उनसे एक बार और पूछ लिया होता जाने से पहले, कि शायद एक और मौका दे देते। काश, काश, काश का वो वर्ड यूजेज बहुत कर रही थी, बार बार कह रही थी, काश मैंने एक बार उनसे फिर से पूछ लिया होता, काश एक और मौका दिया होता। सबसे बड़ा वायरस जो है ये काश। काश का मतलब सिंपल लॉजिक में है रिग्रेट। काश मैंने वो जॉब ऑफर ले ली होती, काश मैंने वो इंटरव्यू दे दिया होता, काश मैंने उसे अप्रोच कर लिया होता, काश मैंने उन्हें एक और मौका दिया होता, काश हमारे रिश्ते को एक और मौका दिया होता। ड्रामा, टोटल ड्रामा। जिस किसी भी अगर मैच्योर व्यक्ति के साथ आप रिलेशनशिप में आओगे, वो कभी भी आपको ये काश कंफ्यूजन का मौका देगा ही नहीं। वो क्लैरिटी रखेगा। भाई देखो, ऐसा ऐसा है। या तो वो कहेगा कि मैं आपके साथ रह सकता हूँ, या तो वो कहेगा कि नहीं रह सकता हूँ। आपको ये बीच में लटकाने वाले लोग जितने भी हैं, वो जानबूझकर ये मैनिपुलेशन गेम खेलते हैं आपके साथ। और आप इमोशनल फूल्स हो, मैं सच में ये वर्ड यूज करूंगा, इमोशनल फूल्स हो जो इस चीज के चक्कर में आए होते हो। आपको जब कोई भी व्यक्ति लगे ना कि यार इसके इंटेंशन मुझे समझ ही नहीं आते हैं, ये रहना चाहता है या नहीं, रहना चाहती है या नहीं, लड़का हो लड़की हो जो भी हो, लोग, मैं बता रहा हूँ आपको, जो कोई भी सच में ईमानदार होता है ना, सच्चा होता है ना, वो अपने इंटेंशन क्लैरिटी के साथ कन्वे करता है, कम्युनिकेट करता है। रिलेशनशिप्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ही होती है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन घटिया है, ऐसे व्यक्ति के साथ रहने का कोई सेंस नहीं बनता। उसके बाद आप पूरी जिंदगी काश 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 में ही निकालने वाले हो सकता है ये बातें आपको हार्श लगे, लेकिन ये सुनने की आपको जरूरत है, क्योंकि आपको कोई ये सुनाएगा नहीं। हर कोई आपको एंटरटेन करेगा। काश एक और मौका दिया होता हमारे प्यार को, शायद जिंदगी में फिर मुलाकात होती। ये सब ड्रामा, चाय पीते पीते सुनने में मजा आती है ये सब पोएट्री। मैं खुद भी करता था ये सब पोएट्री, लेकिन इन सब चीजों को रियल लाइफ में आप अप्लाई नहीं कर सकते। मैं बस ये कहना चाह रहा हूँ, अगर आपको जिंदगी दुख भरी, दर्द भरी काटनी है तो आप करो, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। लेकिन किसी व्यक्ति को क्लैरिटी के साथ चीजें करनी है तो उनको मेरी बातें सुननी जरूरी है, भले ही बुरी लगे। अगर सामने वाला व्यक्ति सच में चाहता है आपके साथ रहना, तो वो क्लियर आपको दिखेगा, आपको क्लियर इंट्यूशंस आएंगे, आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। दुनिया भर के जो कंफ्यूजन पालते हैं, उनके रिलेशनशिप गलत लोगों के साथ हैं। इस चीज को एक्सेप्ट कर लो। खुद को झूठ मत बोलो, खुद को झूठे दिलासे मत दो। राइट? जब सही में आपकी ईमानदार व्यक्ति से मुलाकात होगी, आप खुद ये फील करोगे कि मुझे अभी कुछ गलत इंट्यूशन आते नहीं है। आपके इंट्यूशन, मुझे लगता है कि 80 to 90% ऑफ द टाइम सही होते हैं। मैंने तो ये एक्सपीरियंस किया है भाई, एक्सपीरियंस से कह रहा हूं, पढ़ी लिखी कहीं की बातें नहीं है ये। आपको कहीं ना कहीं जब किसी से मिलते हो ना, आपको इंट्यूशन आता है, क्योंकि आपका इतना सारा एक्सपीरियंस है
किताबें पढ़ने की जरूरत ही नहीं आपको, खुद का लाइफ एक्सपीरियंस देख लो, आप सब समझ जाओगे। आंखों की पट्टी हटाओ और देखो, क्लैरिटी के साथ देखो, लॉजिक के साथ देखो चीजों को। कोई 25-30 साल की कोई औरत है, अभी जिंदगी जी रही है काश काश में, इसका मतलब जानबूझकर पट्टी लगाई उसने आंखों के ऊपर। उनको मेरी बात बुरी लगी, लेकिन उसके बाद उन्होंने 1 महीने बाद मुझे ये मैसेज का रिप्लाई दिया कि यश आपने बात कड़वी कही थी लेकिन सच कही थी, अब मेरे दिमाग से लोड हट गया वो चीज़ का। तो मैंने कहा इसमें कोई बड़ी ज्ञानवाद की बात नहीं है, ये बच्चा भी समझता है कि भाई हाँ का मतलब हाँ होता है, ना का मतलब ना होता है, और कुछ नहीं होता, ये बीच में लटकने वाली चीज़ें कुछ नहीं होती। यार देखो, मेरा अप्रोच तो सिंपल रहता है किसी भी चीज़ को लेकर, खास तौर पर रिलेशनशिप्स को लेकर मेरा अप्रोच बहुत सिंपल रहता है। Either it is a yes or a clear simple no. Maybe if, maybe that, what if, शायद, काश, नॉनसेंस, टोटल नॉनसेंस। हर किसी को पता होता है कि मुझे क्या करना है, ठीक है। 5-5 साल बाद भी रिलेशनशिप्स के ब्रेकअप होते हैं, हर किसी को शुरुआत से पता होता है कि मुझे इसके साथ रहना है, रहूंगा या नहीं, हर किसी को पता ही होता है, ठीक है। झूठ बोलना बंद कर दो एक दूसरे के साथ, बस एटलीस्ट खुद के साथ झूठ मत बोलो। आपको समझ में आता है, जिसके साथ आप रहते हो ना, आपको समझ में आ जाएगा कि ये व्यक्ति साथ में रहने लायक है नहीं। आप क्लियर बोल दो कि यार मुझे समझ नहीं आ रही तुम्हारा इंटेंशन, क्लैरिटी रखनी है तो रखो, वरना टाटा बाय बाय, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। मरे नहीं जा रहे हैं किसी की वजह से। जिंदगी में हमेशा ये अप्रोच रखोगे ना, आपको आप ही की तरह आपको ऑनेस्ट लोग मिलेंगे। जब आप खुद इतनी क्लैरिटी रखोगे कि भाई देखो मुझे ड्रामा पसंद नहीं आती, मैं नहीं कह रहा हूं कि इतना रूड वे में बोलो, ऑनेस्टी, प्यार से बोल सकते हो कि यार देखो जो भी इंटेंशन है, क्लैरिटी रहेगी तो बहुत बढ़िया रहेगा, मुझे रिग्रेट करके जिंदगी नहीं निकालनी, राइट। हमेशा ये अप्रोच रखना। और खास तौर पर पोएट्री सुनो, मूवीज देखो, डेली सोप देखो, लेकिन एंटरटेनमेंट तक। आपको बुद्धि नाम की कोई चीज दी है, चाहे नेचर ने दी है, चाहे भगवान ने दी है, चाहे किसी ने भी दी है, चाहे आपके माँ बाप ने दी है, ब्रेन है ना, उसका इस्तेमाल करो, दिमाग का इस्तेमाल करो। ये ड्रामा करके जिंदगी नहीं निकलती, इससे किसी का पेट नहीं भरता। मैं बस ये कहना चाह रहा हूँ। ज़्यादातर लोगों को ये कड़वी बातें, हकीकत वाली बातें सुनने पसंद नहीं आती। क्यों? क्योंकि उनको वो फैंटेसी बबल में रहना, अभी वो कंफर्टेबल हो चुके हैं कि यार हमारी आपने अच्छी खासी मीठी सुनहरी दुनिया का आपने सत्यानाश कर दी। तो मैंने कहा भाई किसी को तो ज़रूरत है ना ये करने की, क्योंकि वो मीठी सुनहरी दुनिया ही आपको दुख दे रही है ना सारी, राइट। चाय के नुक्कड़ पे आप जो पोएट्री करते हो, ये सब चीज़ें आप उसको रियल लाइफ में अप्लाई नहीं कर सकते, बस मैं इतना मानता हूँ। मैंने करके देखा है, बहुत नेगेटिव परिणाम मिले मेरे भाई। और जब मैं कहता हूँ मेरे भाई, तो सच में भाई वाली एडवाइस ही दे रहा हूँ। छोटा भाई मान लो, बड़ा भाई मान लो, जो भी मान लो, राइट। तो समझो, वो एक डिफरेंशिएशन रखो हमेशा चीज़ों में। आई होप ऑल ऑफ दिस मेक सेंस। और आपके कोई भी क्वेश्चन हैं या कन्फ्यूजन हैं, या फिर आप चाहते हैं कि किसी टॉपिक पर मैं वीडियो बनाऊँ, तो डेफिनेटली यू कैन पिंग मी अप ऑन माई इंस्टाग्राम, विच इज @YashTulsiani. I'll see you in the next one. Until then, remember, keep shining.